नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। मैं राजेश यादव ग्राम पंचायत कंसरी एटा उत्तर प्रदेश से जो आपके बीच सोशल मीडिया पर उपस्थित रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज चुनाव का समय चल रहा है। मेरे सामने खुद विषम परिस्थिति है कि मैंने योगी और मोदी जी के गुणगान में, भक्ति में, उनके साथ में जो कुछ किया है उसका परिणाम मेरे सामने है। आज चुनाव का समय है। इतनी समस्याएं गरीब के सामने हैं। उस चुनाव के समय में कोई भी प्रत्याशी ये पूछना नहीं चाहता है कि आपकी समस्या क्या है, कैसे सॉल्व हो। कोई दारू के नशे में, कोई वैसे ही बस आता है तो वोट देना। वो अगर कुछ कहता भी है तो बस जीतने के बाद सदियों की भांति वही छलावा, वही सब कुछ। मैं देख रहा हूँ मेरे भाइयों, मैं आपको अवगत भी कराना चाह रहा हूँ कि जब मेरी इतनी बड़ी समस्या है, मैं अपनी बच्ची को सही तरीके से शिक्षा नहीं दिला सकता, जो आपके भी सोशल मीडिया पर हूँ, तो इन गरीबों को न्याय कैसे मिल सकता है। मुझे मोदी की, योगी की भक्ति में इस तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ने के लिए जो 90% के बच्चे हों उनको बिजली की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, तो गरीब को कैसे मिल सकती है। लेकिन अफसोस है कि आज इस समय भी, चुनाव के समय भी, इस समस्या को मैं सॉल्व करने में असमर्थ हूं। लोग प्रत्याशियों को गालियां दे रहे हैं, प्रत्याशियों पर दबाव बना रहे हैं, तो क्या किसी ने सोचा है कि वोटरों का क्या हाल होगा। जनता सब कुछ सोच रही है कि जो भी आता है किस हाल में आता है, कोई नशे में आता है, कोई दबाव में आता है। आज चुनाव के समय भी वो हमारी समस्या को सुनने नहीं, सिर्फ हमारी मजाक को बनाने आ रहा है। ऐसी बात नहीं है जनता नहीं सुनती है, जनता सबको देख रही है, लेकिन गरीबों के पास तो अभी समय ही नहीं है। वो तो अपने काम में मगन है। जब तुम उनकी नहीं सुन सकते, उनसे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, तो उन्हें तो दिखाई दे रहा है कि जो फसल पक गई है इसको काट लेंगे तो पेट भर खा लेंगे, नहीं तो हमें कोई देने वाला नहीं है। सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं,